नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। ईरान में परमाणु वैज्ञानिक फखरीजादेह को मरणोपरांत दिया गया सैन्य मेडल। नाइजीरियाई सैनिकों के हमले में बोको हरम के 20 आतंकी ढेर। एस्वाटिनी के प्रधानमंत्री की कोरोना से मौत। कनाडा को फाइजर बायोनटेक वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। अमेरिका में चिड़ियाघर में बर्फ में रहने वाले 3 तेंदुए कोरोना संक्रमित। अब खबरें विस्तार से। ईरान में परमाणु वैज्ञानिक फखरीजादेह को मरणोपरांत दिया गया सैन्य मेडल। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह को मरणोपरांत सैन्य मेडल देकर सम्मानित किया गया है। दरअसल फखरीजादेह की हत्या नवंबर में कर दी गई थी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई ने प्रेस विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। खामनेई की वेबसाइट पर जारी प्रेस रिलीज के अनुसार सैन्य बलों के अध्यक्ष मेजर जनरल बाघेरी रविवार सुबह वैज्ञानिक फखरीजादेह के घर पर गए थे। वह उनके परिवार से मिले और उन्हें नस्त्र यानी कि फारसी में उसे मेडल प्रदान किया, जो अयातुल्ला जय्यद अली खामनेई की ओर से दिया गया था और इस पर उनके हस्ताक्षर भी थे। उल्लेखनीय है कि ईरान की सेना में नस्त्र यानी फारसी में एक बहुत बड़ा सैन्य सम्मान। यह सम्मान सेना के जवानों को सहयोग करने और उनके सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है। दरअसल 27 नवंबर को फखरीजादेह की हत्या कर दी गई थी। ईरान के अधिकारियों ने इस हमले का आरोप इजराइल पर लगाया था। नाइजीरियाई सैनिकों के हमले में बोको हरम के 20 आतंकवादी ढेर। मैदुगुरी में नाइजीरिया के सेना के 7 डिवीजन में प्रवक्ता अडो ईसा ने कहा है कि शनिवार को उत्तरी राज्य बोर्नो के अस्कीरा उबा स्थानीय सरकार के इलाके में बोको हरम ने आम जनता को लक्ष्य करते हुए हमला कर दिया। सेना ने जवाबी कार्रवाई की। हालांकि दोनों तरफ से हुई संघर्ष में एक सैनिक की भी मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए हैं। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि संभावना है कि आतंकवादी शम्बिसा जंगल से आए होंगे, जहां आतंकियों का नाइजीरिया का सबसे बड़ा प्रशिक्षण शिविर है। वे अस्कीरा उबा इलाके में कहर बरपाने के लिए विभिन्न दिशाओं से 15 ट्रकों में आए। इस दौरान सैनिकों ने बंदूकों से भरे 4 ट्रकों को कब्जे में ले लिया और हवाई हमले में कुछ को नष्ट कर दिया। उल्लेखनीय है कि आतंकवादी समूह बोको हरम के सदस्य उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में साल 2009 से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। एस्वाटिनी के प्रधानमंत्री की कोरोना से मौत। दक्षिण अफ्रीकी देश एस्वाटिनी के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी की कोरोना से मौत हो गई है। डलामिनी को 4 हफ्ते पहले दक्षिण अफ्रीका के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे 52 साल के थे। सरकार की ओर से रविवार देर रात यह जानकारी दी गई। डिप्टी प्रधानमंत्री थेम्बा मासुकू ने बयान जारी कर कहा है कि वे पूरे देश को प्रधानमंत्री एम्ब्रोसे डलामिनी के निधन की खबर दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रविवार दोपहर इलाज के दौरान डलामिनी की मौत हो गई। मासुकू ने बताया कि डलामिनी को कोरोना से जल्द ठीक होने के लिए 1 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका ले जाया गया था। उस समय उनकी हालत स्थिर थी और इलाज पर वह अच्छी प्रतिक्रिया दे भी रहे थे। उल्लेखनीय है कि डलामिनी को नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इससे पहले वह MTN एस्वाटिनी में CEO के पद पर काम करते थे। कनाडा में फाइजर बायोनटेक वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए कहा है कि कनाडा को फाइजर बायोनटेक की वैक्सीन का पहला बैच मिल गया है। इससे पहले गुरुवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि कुछ ही दिनों में कोरोना वैक्सीन के 30,000 डोज कनाडा को मिल जाएगा। दरअसल इस हफ्ते की शुरुआत में हेल्थ रेगुलेटरी ने फाइजर बायोनटेक की वैक्सीन को इमरजेंसी ऑथराइजेशन दे दिया था। प्रधानमंत्री ट्रूडो के अनुसार कनाडा में कोरोना वैक्सीन पर होने वाला खर्च सरकार वहन करेगी। साथ ही दिसंबर के अंत तक फाइजर बायोनटेक के कोरोना वैक्सीन के 2,49,000 वैक्सीन मिल जाएंगे, जिससे साल के अंत से पहले 1,24,500 कनाडा के लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकेगा।
जन स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अगली गर्मियों तक 40 से 50% कनाडा के लोगों को वैक्सीनेट करने और सितंबर 2021 तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा करने की योजना है। अमेरिका के चिड़ियाघर में बर्फ में रहने वाले 3 तेंदुए कोरोना संक्रमित। अमेरिका के चिड़ियाघर में बर्फ में रहने वाले 3 तेंदुए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये तेंदुए अपनी प्रजाति में कोरोना संक्रमित होने वाले पहले 3 तेंदुए बन गए हैं। अमेरिका के केंटुकी में लुइसविले चिड़ियाघर में रहने वाले तेंदुए नीसी, किम्टी और मेरू को वहां के कर्मचारियों द्वारा सावधानियां बरते जाने पर भी ड्राई कफ सहित कोरोना के लक्षण थे। लुइसविले चिड़ियाघर के निदेशक जॉन वैकजैक ने एक वीडियो के जरिए कहा है कि इन तीनों तेंदुओं में कोरोना के काफी हल्के लक्षण थे। साथ ही उन्होंने इनके जल्द ठीक होने की संभावना जताई है। आगे की ओर देश विदेश की ताजा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे। बिहारी खबर के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल को यूं ही अपना प्यार देते रहें।